नमस्कार मित्रों, आपका डॉक्टर आलोक चंटिया AIRO इंडिया चैनल पर स्वागत है। हम अपने पिछले कई वीडियो में बात कर रहे हैं कैंसर पर। आज भी हम एक ऐसे ही कैंसर की बात करने जा रहे हैं, बहुत संक्षिप्त बात करने जा रहे हैं थायराइड कैंसर की। यूँ तो हमारे शरीर में जितने भी अंग हैं, किसी में भी कैंसर हो सकता है। कैंसर जहाँ पर आप जानते हैं शरीर में 3 दोष होते हैं, जिसे वात, पित्त, कफ आप कहते हैं, तो कैंसर भी वात का रोग है। और वात का जो समय है वह सदैव प्रातःकाल का होता है। इसलिए प्रातःकाल में चूँकि शरीर में एसिड ज़्यादा होता है और ये एसिड का समय है, उसके बाद पित्त का है, उसके बाद कफ का है, तो आपको हमेशा अपने शरीर के अंदर अम्ल और क्षार का संयोजन ज़रूर देखना चाहिए। होता क्या है कि हम जो भी खाते हैं वो ज़्यादातर अम्ल खाते हैं और बॉडी में जो कुछ भी है वो सिर्फ केमिकल का एक प्रबंधन है। अगर यही प्रबंधन बिखरने लगता है तो हमारे शरीर में कई समस्याएं पैदा हो जाती हैं और उनमें सबसे बड़ी समस्या जिसको कि हम फेस करते हैं दैट इज़ नोन एज कैंसर। थायराइड कैंसर या कोई भी कैंसर हो शरीर का, वह ज़्यादातर आरंभिक स्टेज में पता नहीं चलता है। ऐसी स्थिति में जब आप 3rd या 4th स्टेज पर पहुँचे हैं तो शरीर के दूसरे अंगों में कैंसर पहुँच चुका होता है, जहाँ पर आपको गामा थेरेपी, रेडियोथेरेपी, कीमोथेरेपी से होकर गुजरना पड़ता है। लेकिन अगर थायराइड कैंसर हो गया है, जैसा कि आप जानते हैं कि जब आप थायराइड की जांच भी आप कराते हैं, अक्सर लोग थायराइड से पीड़ित होते हैं, जिसमें थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन TSH एक सीमा से अधिक बढ़ गया होता है। उन सब के अतिरिक्त अगर कैंसर जैसी समस्या थायराइड से है तो उसमें भी होम्योपैथिक की एक बहुत बेहतरीन दवा है जिसका नाम है कलकेरिया आयोड 3X या कलकेरिया आयोडाइड 3X। पूरा नाम इसका कलकेरिया आयोडाइड 3X है। ये ट्राइटूरेशन है। ट्राइटूरेशन का मतलब यह गोलियों में आती है। इस दवा की 2 गोली दिन में 4 बार व्यक्ति को खाना चाहिए। और किसी कैंसर पर दस्तावेज इतना अधिक प्रभावशाली तरीके से बात नहीं कहते हैं जितना कि थायराइड कैंसर में इफ़ेक्टिवनेस के मामले में कलकेरिया आयोड 3X की बात कही जाती है। यह दवा अगर लगातार खाई जा रही है, एक बात मैंने जो महसूस किया है, आज लोग वीडियो बनाने और उसमें ज़्यादा से ज़्यादा लोग उसे देखें और लाइक करें, उस चक्कर में सही बातों से दूर रहते हैं। कैंसर जैसी गंभीर समस्या पर ऐसा कुछ नहीं है कि 10 दिन, 15 दिन, 1 महीना, 2 महीना दवा खाने पर आप स्वस्थ हो जाएंगे। ऐसा कोई वीडियो अगर दावा कर रहा है तो आप उस पर बहुत अधिक विश्वास ना करें। कैंसर एक एडिशनल ग्रोथ ऑफ सेल्स है। उस सेल्स को फिर से ख़त्म करके अपने सामान्य स्थिति में लाना एक सहज प्रक्रिया नहीं है। और जहाँ भी एडिशनल ग्रोथ होगी वहाँ पर सबसे बड़ी चीज़ क्या है कि जो न्यूट्रिएंट्स को ले जाने वाली वेन्स है वही नहीं होती है, ब्लड को ले जाने वाली नहीं होती है, जिसके कारण वहाँ पर सेल्स धीरे धीरे सड़ने लगते हैं, जिसको कालांतर में आप रसौली कहते हैं। और यही रसौली कैंसर का कारण बन जाती है। तो ऐसी स्थिति में जब कैंसर से व्यक्ति पीड़ित हो और अगर जांच में यह आ चुका हो कि अभी वह आरंभिक स्टेज पर है थायराइड कैंसर के, तो उस स्थिति में उसे कलकेरिया आयोडाइड या कलकेरिया आयोड 3X की गोलियां दिन में 4 बार चूसना चाहिए और कम से कम 6 महीने तक आप इस दवा को चूसें। बहुत अधिक फ़ायदा होगा, जैसा कि प्रमाणित है। इससे ज़्यादातर स्थितियों में थायराइड कैंसर अच्छा भी हो जाता है। खान पान पर विशेष ध्यान दें। जब भूख लगे, जब भी आपको लगे कि अब भूख लगी है तब खाएं। जितनी भूख है उससे कम खाएं। पानी की मात्रा शरीर में अच्छी होनी चाहिए क्योंकि pH वैल्यू उसकी 0 होती है, ना अम्ल होता है ना क्षार होता है। इसके अलावा फल वो खाएं, क्योंकि मैंने आपसे अपने वीडियो को बनाने के पहले ही कहा कि यह वात रोग से संबंधित है, इसलिए फल वह खाएं जो ठोस हो। ठोस का अर्थ यह है कि जिसमें रस ना निचोड़ा जा सकता हो, चाहे वो पपीता हो, चाहे वह सेब हो, चाहे वह नाशपाती हो, चाहे अमरूद हो, चीकू हो, केला हो, ये सारे फल आप खाइए।
इसके अतिरिक्त गोभी आप खा सकते हैं। गोभी भी चूँकि अम्ल क्षार को नियमित करता है, इसलिए गोभी भी बहुत अच्छा है। हाँ, कैंसर के पीड़ित व्यक्ति को यह ज़रूर करना चाहिए कि उसे अपने खाने में नींबू खाना चाहिए। कहने में नींबू एसिड के कैरेक्टर को रखता है, बट उसमें कुछ ऐसे कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जो उसे एसिड की श्रेणी में होते हुए भी उस श्रेणी में से बाहर ले जाते हैं और वह कैंसर में बहुत फ़ायदा करती है। तो आप इन सब बातों का ध्यान रखें। एसिडिक चीज़ बहुत मत खाएं, बाहर की चीज़ें मत खाएं, टेट्रा पैक की चीज़ें मत खाएं। ख़ास तौर से आप जानते हैं कि बाहर जो सामान आपका बिक रहा है, चाहे वो पकौड़ी तली हुई चीज़ें, तो वह उसी तेल का बार बार प्रयोग करते हैं, वह भी शरीर के लिए नुकसानदेह है, क्योंकि उनकी चेन ब्रेक होती चली जाती है तेल की और वह हमारे शरीर को नुकसान पहुंचाती है। जिस दिन आप खान पान में बहुत ज़्यादा नियंत्रण कर लेंगे, बहुत सी बीमारियों को आप स्वयं जीत लेंगे। आपको अकेले बिना किसी वीडियो को देखे, बिना किसी तकनीक ज्ञान के सोचना चाहिए कि जो आटा पहले हम पिसवा कर लाते थे वह कुछ ही दिन में उसमें घुन और कीड़े पड़ जाते थे, लेकिन अब बाज़ार से ख़रीदे गए गेहूं के आटे में जैसे कीड़ा बनना ही ख़त्म हो गए। जो बताता है उसमें पेस्टिसाइड है, और जो भी कंपनियां यह कहती हैं कि हमारे के यहाँ मानक के अनुरूप पेस्टिसाइड है, आप कभी सोच कर देखिएगा कि मानक के अनुरूप पेस्टिसाइड होगा, प्रमाणित भी कर दिया गया होगा, लेकिन 365 दिन उसी मानक के अनुरूप पेस्टिसाइड आप खाते रहेंगे, जो बॉडी में एक्यूमुलेट होगा तो एक दिन उसका गलत प्रभाव दिखाई देगा। आप अपनी परंपराओं की ओर भी लौटिए, परंपरागत खानों को खाइए, ताकि आप कैंसर जैसी समस्या से बचे रहें। और उन सब के अलावा जो दवा मैंने थायराइड कैंसर की बताई, कैलकेरिया आयोडाइड 3x, उसको खाइए। और अगर आरंभिक स्तर में पता चल गया है तो कार्सिनोसिन या कार्सिनोसिनम 200 नोसोड है, कैंसर की बेहतरीन नोसोड है जो कैंसर कोशिकाओं से बनी है, इसको भी 4 बूंद हफ्ते में एक बार लेते रहिए। आपको कैंसर से ज़्यादातर स्थितियों में निजात मिल जाएगी, खासतौर से थायराइड कैंसर में। आशा है आपको यह मेरी बातें समझ में आएंगी और आप इसे दूर तक ले जाएंगे, क्योंकि मैं जो वीडियो बनाता हूँ वह सिर्फ़ और सिर्फ आपके ज्ञानार्जन के लिए है। इस बात के लिए है कि आप मेरी बातों को सुनकर किसी प्रशिक्षित डॉक्टर से भी कंसल्ट करेंगे और आप इस दवाओं को लेंगे। इसके अलावा अखिल भारतीय अधिकार संगठन की तरफ से चलाए जा रहे नैना दयाल होम्यो निःशुल्क परामर्श केंद्र का ये अभिष्ट प्रयास भी है कि हमारे देश के लोग स्वस्थ हों, मस्त हों, लेकिन उसके लिए ज़रूरी है कि हम अपनी उन परंपराओं को समझें जो शरीर को बनाने में आवश्यक था। हमने प्रकृति के आधार पर अपने शरीर की गति को जो निर्धारित किया था, हम उसे भूल चुके हैं, और यही कारण है कि हमें तमाम बीमारियों ने घेर लिया है। उन बीमारियों को आप जब खुद ही सामान्य बुद्धि से समझने लगेंगे, आपको यह पता है कि गाड़ी में तेल न सरसों का डाला जाता है न मिट्टी का तेल, उसमें पेट्रोल पड़ेगा। आपको पता है कि इस गाड़ी में डीजल पड़ेगा, लेकिन शरीर में आप सब कुछ डालते हैं। जब आप सब कुछ डालेंगे तो आप जानते हैं कि जहाँ आप सब कुछ डालते हैं वह कूड़ा घर कहलाता है। आपने चूँकि अपने शरीर को कूड़ा घर बनाया है, इसीलिए कूड़ा करकट, कूड़ा डाल रहे हैं, करकट पैदा हो रहा है। करकट जिसे कैंसर कहते हैं, हिंदी में उसे करकट रोग कहते हैं। इसलिए अपने शरीर को कूड़ा घर मत बनाइए, और जब कूड़ा घर नहीं बनाएंगे तो करकट होने की संभावना कम हो जाएगी। आप इस बात को सोचिए, समझिए, दूर तक ले जाइए, ताकि हमारा प्रयास सफल हो और आप स्वस्थ रहें। नमस्कार।